अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ सर्किल। सो आज हम ज्योमेट्री का एक टॉपिक है सर्किल, इसको हम क्लियर करेंगे। सो सर्किल के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो है इसको समझना लाजमी है। उसके बाद हम सर्किल के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। सो सर्किल के अंदर सबसे पहले जो है एक नाम आता है आर्क, कि आर्क क्या है। सो आर्क से भी पहले हम सर्किल को देखते हैं कि सर्किल क्या है। भाई सर्किल एक ऐसा है कि पॉइंट एक है, उसके चारों तरफ से ऐसे एक घूम कर जाए और ये एक लाइन है जो कि पूरी यहाँ से गोल ऐसे है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बराबर है। इसको हम कहते हैं सर्किल। अब सर्किल के अंदर कुछ हमारे जो है ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, इनके बारे में जानना इंतहाई लाजमी है। सो सबसे नंबर वन पर है आर्क। आर्क किसे कहते हैं भाई? आर्क उसे कहते हैं सर्किल के छोटे से टुकड़े को जो है ना आर्क कहा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा से सर्किल को बनाता हूँ और उसके अलावा इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करते हैं कि ये एक सर्किल है, ठीक है। अब सर्किल का यहाँ से लेकर का यहाँ तक का टुकड़ा एक मैं यहाँ से अलग निकालता हूँ, इसको हम कहते हैं आर्क। ठीक है, जैसे ये लाइन होती है, ठीक है, लाइन में से अगर छोटा सा टुकड़ा उठा लें तो उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही अगर सर्किल का छोटा सा टुकड़ा उठा लिया जाए तो उसको हम कहते हैं आर्क। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है चॉर्ड। सो भाई चॉर्ड उसे कहते हैं एक सर्किल के अंदर एक लाइन सेगमेंट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाए ऐसे, यानी कि सर्किल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, उसको हम चॉर्ड कहते हैं। लेट सपोज ये भी चॉर्ड है, ये भी चॉर्ड है, ठीक है, ये भी चॉर्ड है, लेकिन लाइन सेगमेंट वो जो एक पॉइंट से लेकर सर्किल के दूसरे पॉइंट तक वो क्रॉस करके बाहर ना निकले, सर्किल के अंदर ही रहे, इसको हम कहते हैं चॉर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायामीटर। सो डायामीटर उसे कहते हैं वो वाला चॉर्ड है जो सर्किल के सेंटर में से क्रॉस होकर जाए, उस चॉर्ड को जो है हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक सर्किल है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द से जो भी लाइनें यहाँ से क्रॉस हो रही हैं लाइन सेगमेंट, सो इसको हम कहते हैं चॉर्ड। लेकिन अगर वो वाला चॉर्ड जो सेंटर में से पास होकर जो है दो पॉइंट्स को मिलाए, सो इस वाले चॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, ये ओनली चॉर्ड है, डायामीटर नहीं है। ठीक है, ये भी चॉर्ड है, ये भी डायामीटर नहीं है, लेकिन ये जो है ये चॉर्ड भी है और उसके अलावा डायामीटर भी है। सो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है पॉइंट सीकेंट। सो भाई सीकेंट उसे कहते हैं जो सर्किल के अंदर से क्रॉस होकर चली जाए लाइन, ठीक है, या लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर क्रॉस होकर चली जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं सीकेंट। अगर ये क्रॉस ना हो जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन यहाँ पर आ जाए ऐसे, तो इसको तो हम कहते हैं चॉर्ड। ठीक है, और अगर क्रॉस होकर चली जाए बीच में से, सर्किल को क्रॉस करके चली जाए दोनों पॉइंट्स से, तो उसको हम कहते हैं सीकेंट। सो नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। अब टेंजेंट उसे कहा जाता है कि एक ये सर्किल है और सर्किल के एक पॉइंट को जो है लाइन या लाइन सेगमेंट टच कर कर जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। लेट सपोज एक लाइन यहाँ पे है, एक पॉइंट को टच करके जा रही है, ठीक है, तो इसको भी टेंजेंट कहेंगे। इसी तरह ये लाइन है, ये लाइन जो है वो सर्किल के इस पॉइंट को टच करके जा रही है, इसको भी हम कहेंगे टेंजेंट। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर। सो भाई सेक्टर उसे कहते हैं कि सर्कुलर रीजन होता है, जैसे कि ये एक सर्किल है, ठीक है, तो ये सर्कुलर एक रीजन है, ठीक है, इस पूरे सर्कुलर रीजन को जो है हम कहेंगे सेक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक सर्किल है और ये सर्किल का रीजन है सर्कुलर, सो इसको हम कहते हैं सेक्टर। उसके बाद हम आते हैं रेडियस के ऊपर, कि रेडियस किसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किल है और सर्किल का जो यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट से लेकर का जो डिस्टेंस है इस बाउंड्री तक का सर्किल की, इसको हम कहते हैं रेडियस। सो लाजमी नहीं है मैंने ये वाला जो डिस्टेंस बनाया है यही रेडियस है। अगर आप यहाँ से सेंटर से लेकर सर्किल की जो आउटर बाउंड्री है यहाँ तक का कोई सा भी डिस्टेंस जो है उसको हम रेडियस कहते हैं। चाहे ये वाला फिर हो, इसको भी हम रेडियस कहेंगे, ये वाला हो तब भी इसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, एक बात याद रहे, ये अगर इसमें से क्रॉस होके से चली जाए तो फिर ये पूरा जो है डायामीटर कहलाता है, ये याद रहे। अगर यहाँ से सर्किल का बीच वाले पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है इसको हम कहते हैं
रेडियस। उसके बाद हम आते हैं सरकमफेरेंस के ऊपर के सरकमफेरेंस किसे कहा जाता है। भाई सरकमफेरेंस उसे कहा जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल, यानी सर्किल का जो आउटर बाउंड्री है ना उसकी जो लेंथ है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। आम ज्योमेट्रिकल फिगर में आउटर बाउंड्री की जो होती है लेंथ उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। लेट सपोज ये एक स्क्वायर है, इसकी आउटर बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, आउटसाइड जो बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 9th नंबर पर आता है एरिया, यानी एरिया उसे कहते हैं कि भाई सर्किल का जो सर्किल ने जो कितना हिस्सा घेरा हुआ है, ये जो है कितना जो है सरफेस एरिया इसने जो है घेरा हुआ है, उसको हम कहते हैं एरिया। सो ये थे भाई कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सर्किल की जो आप लोगों को लाजमी जानना चाहिए। इसमें से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन निकालते हैं। सो सर्किल एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए भाई अब हम आते हैं क्वेश्चन किस तरह के सर्किल के जो सॉल्व करने हैं हमने, उससे पहले हमें सर्किल डायामीटर, रेडियस, उसके अलावा सरकमफेरेंस और एरिया, इनके बारे में आप लोगों को जानना लाजमी और इनके रिलेशंस को भी जानना आपको लाजमी है। उसके बाद हम आएंगे अपने आज के प्रॉब्लम्स की जाने। मैं एक सर्किल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सर्किल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो फासला होता है इसको रेडियस कहा जाता है। ठीक है। और ये वाला फासला जो होता है इसको भी रेडियस कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का फासला है, यानी ये सर्किल के मतलब ये बीच वाली जो पॉइंट है, इसमें से लेकर यहाँ तक मैंने लाइन लगा के बताया है। ठीक है। इसको हम कहते हैं डायामीटर। यानी हमारा जो डायामीटर होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है, यानी ये वाला भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है, यानी डायामीटर के अंदर 2 रेडियस होते हैं, ये याद रखना है। इसमें से भी सिंपल कभी कभी सवाल आ जाते हैं, बताइए कि एक सर्किल है, उसका डायामीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा। जाहिर सी बात है, डायामीटर होता है वो 2r के बराबर होता है, उसको हमने रेडियस मालूम करना है। सो ये डायामीटर हमारे पास 10 है, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि रेडियस और डायामीटर की आप लोगों को जो है प्रॉपर्टीज पता चल गई होंगी कि रेडियस और डायमीटर में क्या फ़र्क है, उसके अलावा इनकी आपस में रिलेशन क्या है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझ लें कि एक सर्किल है, ये वाला फासला जो है इसको हम रेडियस कहते हैं, ये वाला ये सर्किल की जो बीच वाली पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक का इसको भी हम रेडियस कहते हैं। ये नहीं, अगर बात की जाए कि आपके पास डायमीटर के अंदर जो है ना वो 2 रेडियस होते हैं, अगर आपके पास ये पूछा जाए कि रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, ये दोनों बातें सेम ही हैं। रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, ठीक है, या डायामीटर जो है वो 2 रेडियस के बराबर होता है। ये बातें थोड़ी सी आप लोगों ने जहन में बिठानी है। अब हम आते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, उसके अलावा एरिया, और ये वाले सवाल आते हैं और इनके फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है वो आउटर बाउंड्री होती है ना, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। अब सरकमफेरेंस जो हमारा होता है वो सी से डिनोट किया जाता है, और सी इसका फार्मूला होगा सी इज इक्वल टू पाई डी। ठीक है। अच्छा, ये पाई जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है जो कि हमने अप्रोक्सीमेटली हमने बराबर रखा है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 या 3.14। ठीक है। सो ये याद रखें या ये याद रखें, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो इसके अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 के। सो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, हमारे पास अगर सरकमफेरेंस आपको मालूम करना हो सो सरकमफेरेंस होता है बराबर पाई डी के। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सरकमफेरेंस मालूम करना हो लेकिन हमारे पास गिवन हो रेडियस, तो फिर फार्मूला होगा C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है। यहाँ पे D के अंदर हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी कि D जो है वो 2 रेडियस के बराबर होता है 2r के। सो इसको फार्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये हो गया 2πr। यानी दोनों ही फार्मूले ठीक हैं, ये वाला भी ठीक है। अगर आपके पास रेडियस गिवन हो तब भी आप सरकमफेरेंस मालूम कर सकते हैं, जबकि आपके पास डायमीटर गिवन हो तब भी आप इसका सरकमफेरेंस मालूम कर सकते हैं। सो ये 2 फार्मूले आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं। उसके बाद हम आते हैं एरिया के ऊपर। हमें मालूम है कि यहाँ पे एरिया जो है वो बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा दूसरा फार्मूला आपके पास ये भी बन सकता है, पाए रेडियस हमें पता है कि वो d/2 के बराबर है, यानी रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। सो यहाँ पे r की जगह पे वैल्यू पुट कर दें d/2। सो ये हो जाएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू पाए d²/4। सो भाई ये दो फार्मूला आपके पास एरिया के भी बन गए। ठीक है, ये याद रखने हैं, एक ये याद रखना है, दूसरा ये, यहाँ से ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आपके पास रेडियस गिवन हो तो आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर आपके पास डायमीटर गिवन हो उससे एरिया आपने कैसे फाइंड करना है, पाई d²/4। सो भाई ये हो गया सर्किल का पूरा इंट्रोडक्शन, इनके रिलेशंस, इनके फार्मूलाज। सो अब हम आते हैं भाई, बाकायदा हमारा क्लास जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास गिवन है यहाँ पर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल व्हेन इट्स डायमीटर इज d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो अभी यहाँ पे भी हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करने हैं। सो हमें डायमीटर गिवन है। सो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई d। हमें क्वेश्चन के अंदर देखें d मिला हुआ है, सो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है c इज इक्वल टू पाई d। और हमें मालूम है कि पाई जो है वो बराबर होता है 22/7 के। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ पाई की 22/7, और उसके अलावा डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 28। 7 का टेबल 28 के ऊपर 4 टाइम्स, एंड 22 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88, यानी 88 सेंटीमीटर जो है उसका सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी ये पेरीमीटर ही होता है, लेकिन सर्किल के पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, d इज इक्वल टू 35। सो हमें यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे, c इज इक्वल टू पाई d। सो c फाइंड करना है हमने, पाई की जगह पे हमने लिखना है 22/7, एंड d की जगह पे हमारे पास 35 गिवन है। सो 7 का टेबल 35 के ऊपर जो है वो 5 टाइम्स, एंड 22 को जो है 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 सेंटीमीटर आपके पास जवाब आ जाएगा सर्कमफेरेंस का। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी तरह के मजीद दो क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल गिवन है। सो d इज इक्वल टू है 42 मिलीमीटर। सो हमें पता है कि c इज इक्वल टू होता है पाई d के। सो c की वैल्यू हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, d हमें गिवन है 42, 7 का टेबल जो है वो 42 के ऊपर 6 टाइम्स, एंड अब आप लोगों ने 22 को जो है वो 6 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपका जवाब आ जाएगा 132 मिलीमीटर। सो ये हो गया भाई सर्कमफेरेंस। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास वैल्यू गिवन है d की 56 मिलीमीटर। सो हमने क्या करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस बराबर होता है पाई d के। ठीक है, सो हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, और d की वैल्यू हमारे पास गिवन है 56। 7 का टेबल जो है वो 56 के ऊपर जो है वो 6 टाइम्स लग जाएगा, बल्कि 8 टाइम्स लगेगा। सो अब आप लोगों ने 22 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 176 मिलीमीटर आपके पास जो है वो सर्कमफेरेंस आ गया। सो ये थे भाई 4 प्रॉब्लम्स हमारे पास सर्कमफेरेंस वाले, जिसके अंदर हमारे पास डायमीटर गिवन होता था तो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना सीखा। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल व्हेन इट्स रेडियस इज। सो भाई अब आप लोगों ने जो है सर्कमफेरेंस फाइंड करना है जब हमारे पास रेडियस गिवन हो। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूले ये दो थे, c इज इक्वल टू पाई d। ये तब यूज करना होता है जब हमारे पास डेटा में डायमीटर गिवन हो। सो दूसरा फार्मूला ये था कि c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये तब यूज करना होता है जब आपके पास सवाल के अंदर जो है रेडियस गिवन हो। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस गिवन है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये यूज करना है। सो अब जो हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स होंगे वो रेडियस के ऊपर गिवन होंगे, लेकिन फाइंड आपको सर्कमफेरेंस ही करना है। सो यहाँ पर भी हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे 2 पाई r, c इज इक्वल टू 2 फार्मूले वाला, पाई की जगह पे आप लगाना है 22/7, और रेडियस अब आपके पास है 28। 7 का टेबल 28 के ऊपर 4 टाइम्स, एंड 4 2 हो गया आपके पास 8। सो 8 को जो है वो अब 22 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है,
176 सेंटीमीटर आपके पास सरकमफेरेंस आ गया। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन है 49 सेंटीमीटर। सो हमें मालूम है कि सरकमफेरेंस का फार्मूला रेडियस के हिसाब से होता है 2 पाई आर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 2 फार्मूले वाली, एंड पाई की जगह पे 22/7 एंड रेडियस हमारे पास 49 गिवन है। 7 का टेबल 49 के ऊपर 7 टाइम्स, एंड ये 2 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 14, यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 22। सो अब आप 14 को जो है वो 22 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो सरकमफेरेंस की वैल्यू हो जाएगी 308 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ गई सरकमफेरेंस की। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दो एग्जाम्पल और हैं इसी तरह के। सो आपके पास रेडियस गिवन है पहले से ही, हमें मालूम है कि फार्मूला इसका होगा C इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड C इज इक्वल टू 2 फार्मूले वाला, एंड पाई की वैल्यू है 22/7 एंड रेडियस हमें गिवन है 63। 7 का टेबल 63 के ऊपर 9 टाइम्स, एंड ये 2 और 9 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18, एंड 18 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। C इज इक्वल टू हो जाएगा 396 सेंटीमीटर। सो हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया 396 सेंटीमीटर, 396 सेंटीमीटर। सो इसी तरह हमारे पास एक और जो है प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर रेडियस हमारे पास पहले से ही गिवन है 77 मिलीमीटर। सो इसके अंदर भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो हमें पता है कि 2 फार्मूले वाला और पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास गिवन है 77। सो 7 का टेबल 77 के ऊपर 11 टाइम्स, एंड 2 को और 11 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22, एंड 22 को फिर आप लोगों ने 22 के साथ करना है मल्टीप्लाई। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 484 मिलीमीटर। सो सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना सीखा जब आपके पास रेडियस गिवन हो तो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हेन इट्स सरकमफेरेंस इज। सो अब भाई ये जो दो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, ये अब जो पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया ये उसका रिवर्स है, अपोजिट है। किस तरह रिवर्स है? हमारे पास फार्मूला गिवन होता था कि C इज इक्वल टू होता था 2 पाई आर, यानी सरकमफेरेंस बराबर होता था 2 पाई आर के, या सरकमफेरेंस होता था पाई डी के। ये दो फार्मूला हम करके आए हैं। इसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास डायमीटर गिवन होता था तो हम सरकमफेरेंस फाइंड करते थे। इसके अंदर हमारे पास रेडियस गिवन होता था तो हम सरकमफेरेंस फाइंड करते थे। अब ये इसके उलट हैं, रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। किस तरह? इसके अंदर हमारे पास डायमीटर गिवन होगा, हमने C को फाइंड करना होगा। सॉरी, इसके अंदर हमारे पास C गिवन होगा, डायमीटर को हमने फाइंड करना होगा। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, C गिवन होगा और हमने रेडियस को फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इसी तरह का है कि भाई रेडियस फाइंड करें, सरकमफेरेंस मिला हुआ है। सो रेडियस और सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये हमेशा याद रखना है। सरकमफेरेंस एज कंपेयर टू रेडियस हो तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफेरेंस एज कंपेयर टू डायमीटर हो तो C इज इक्वल टू होगा पाई डी। ये याद रखना है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेडियस और सरकमफेरेंस की बात हुई है, सो यहाँ पर फार्मूला यूज होगा C इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दें अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप इसको फार्मूले को सिंप्लीफाई कर दें, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दें, तब भी आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर दूंगा। C इज इक्वल टू हमारे पास है 22 एंड ये 2 फार्मूले वाला, उसके अलावा ये हमारे पास है 22/7 और ये रेडियस हमने फाइंड करना है, साथ ही लिख दिया मैंने। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये 7 जो है आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाली साइड है, ये जब उस साइड जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है, इस तरह। उसके अलावा ये जो ऊपर है 2 एंड 22, सो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके मीन से इसके नीचे 1 है, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इसके नीचे आ जाएंगे। यानी हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा, ये 22 जो है यहीं पे ही होगा, उसके अलावा ये 2 एंड 22 जो है वो इसके नीचे आ जाएंगे। उसके अलावा ये जो 7 है वो डिनोमिनेटर में, ये आपके पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 22 जो है इस 22 के अंदर क्रॉस हो जाएगा,
ये 2 का टेबल जो है अब 7 के ऊपर जो है वो लगा लेंगे, या पहला एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं 7/2। सो अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 3.5, यानी रेडियस आपके पास आ गया 3.5 सेंटीमीटर। सो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल गिवन है। हमें पता है फार्मूला C इज इक्वल टू 2πr। सो इसी के अंदर वैल्यू पुट कर दें। C हमारे पास है 66, उसके अलावा 2 एंड पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। हमने वैल्यू फाइंड करनी है r की। सो ये 22/7 उधर जाएगा, उलट हो जाएगा। ये 2 जो है वो न्यूमिनेटर में है, वहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सो ये 66 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ गया। उसके अलावा ये जो 2 है वो न्यूमिनेटर में है, सो ये अभी आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। 22 का टेबल जो है वो 66 के ऊपर 3 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 7 3 जा 21 है, यानी r इज इक्वल टू 21/2। सो हमने 2 का टेबल जो है 21 के ऊपर लगा लेना है। सो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास रेडियस आ गया। सो इसी तरह हमारे पास 2 एग्जाम्पल और हैं, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास C इज इक्वल टू है 88 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी हमने जो है रेडियस फाइंड करना है। सो हमें फार्मूला पहले से ही पता है, C इज इक्वल टू होता है 2πr के। हमने वैल्यू फाइंड करनी है r की। सो वैल्यूज पुट कर दें यहीं पे ही। C इज इक्वल टू है 88, उसके अलावा 2 फॉर्मूले वाला, एंड पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22/7। ये अंडरस्टूड है, ये आपने जहां पर भी पाया आएगा 22/7 आप उसकी जगह पे रख सकते हैं वैल्यू। सो आर की वैल्यू जो है हमने बल्कि फाइंड करनी है, सो आर इज इक्वल टू आर ही लिखेंगे। अब आप लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, 22/7 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएगा, सो ये उलट हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 88, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। और ये जो 2 है वो न्यूमिनेटर में है, सो यहाँ पर ये जब आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप लोग 22 का टेबल 88 के ऊपर लगा लेंगे 4 टाइम्स, ओनली 4 टाइम्स, एंड फिर 2 का टेबल जो है वो 4 के ऊपर 2 टाइम्स। बाकी है आपके पास अब ऊपर बचा r इज इक्वल टू 2 एंड 7। सो 2 एंड 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है C इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। सो इसके अंदर भी सेम फार्मूला होगा, C इज इक्वल टू 2πr। सो C जो है वो 110 है, साथ ही 2 फार्मूले वाला, एंड पाई की जगह पे 22/7 और r फाइंड करना है। सो r ही लिखेंगे उसकी जगह पे। सो अब आप लोगों ने वही सिंप्लीफाई करना है सेम। 110 ये 22/7 जो है वो उस साइड जाएगा, सो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे। उसके अलावा ये 2 जो है वो न्यूमिनेटर में यहाँ पर आएगा इजिकल 2 के, सो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। सो ये अब 22 का टेबल जो है वो 110 के ऊपर 5 टाइम्स, एंड 5 एंड 7 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 एंड 35/2। सो 2 का टेबल जो है वो 35 के ऊपर लगा देंगे तो जो जवाब आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये था भाई, हमने फाइंड करना सीखा रेडियस जब आपके पास सरकमफेरेंस गिवन हो तो। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर हमारे पास है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल व्हेन इट्स सरकमफेरेंस इज। सो इसके अंदर जो है अब हम डायमीटर फाइंड करेंगे जब आपके पास सरकमफेरेंस गिवन हो तो। अब देखें, डायमीटर और सरकमफेरेंस की बात हुई है तो अब हमारा फार्मूला यूज होगा C इज इक्वल टू पाई डी। ठीक है, क्योंकि सरकमफेरेंस और डायमीटर की बात हुई है। सो इन दोनों का फार्मूला आपस में क्या होता है, इनकी कंपैरिजन होती है C इज इक्वल टू पाई डी के। अगर रेडियस की बात हो तो फिर होगा C इज इक्वल टू 2πr के। सो ये 2 फार्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो फार्मूले यूज होते हैं। सो यहाँ पर मैं C इज इक्वल टू पाई डी यूज करूंगा क्योंकि डायमीटर एंड सरकमफेरेंस की बात हुई है। सो अब हमने यहाँ पे डायमीटर को फाइंड करना है। सो C की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 44 एंड पाई की वैल्यू है 22/7। सो D यहाँ पे ऐसे ही साथ में लिख लेंगे। हमने वैल्यू फाइंड करनी है D की। सो ये 22/7 जो है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा, सो ये उलट हो जाएगा, एंड D की वैल्यू हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर एंड 22 नीचे। सो ये 22 का टेबल 44 के ऊपर 2 टाइम्स, एंड आपके पास बाकी बचा
2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। सो इसको आप सिंप्लीफाई मजीद कर लेंगे। सो 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। हमें पता है कि सी का फॉर्मूला है पाई डी। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे डी की। सो यहाँ पे वैल्यू सारी पुटिंग कर दें। सी हमें पहले से ही गिवन है 154 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी। हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है डी की। सो ये 22/7 जो है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आएगा। सो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा एंड 22 नीचे आ जाएगा। सो अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है सिंपली 22 का टेबल लगाना है 154 के ऊपर। ये लग जाएगा आपका 7 टाइम्स। 22 का 22 पर 1 टाइम एंड इसके ऊपर 7 टाइम। सो अब आप लोगों के पास ऊपर बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। तो चलिए भाई इस तरह के मजीद कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर पर गिवन है C इज इक्वल टू 242 मिलीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर भी डायमीटर फाइंड करना है। सो हमें पता है C इज इक्वल टू है पाई डी के बराबर एंड वैल्यू पुट करना है C की 242 पहले से ही गिवन है हमारे पास एंड पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी। सो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है डी की। सो ये 22/7 लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये उलट हो जाएगा 242 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर आ जाएगा एंड 22 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो मजीद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो 22 का टेबल जो है वो 242 के ऊपर 11 टाइम लग जाएगा एंड ऊपर आपके पास बचा d इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 7। सो अब आप लोगों ने 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो डी की वैल्यू हो जाएगी 11 7 ज़ा 77। सो जवाब हमारे पास आ गया डायमीटर 77 मिलीमीटर। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है। सो इसके अंदर भी सेम फार्मूला C इज इक्वल टू पाई डी। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। C की वैल्यू है 264 इज इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी। वैल्यू मालूम करनी है डी की। सो 22/7 जो है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर जाएगा। सो 264 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर एंड 22 नीचे। 22 का टेबल जो है वो 264 के ऊपर जो है वो 12 टाइम्स लग जाएगा एंड ऊपर आपके पास बचा 12 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप लोगों ने 12 और 7 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा जवाब आपका 84 मिलीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। सो अब हमने जो है सरकमफेरेंस, रेडियस और उसके अलावा डायमीटर की जो रिलेशंस थी और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं एरिया वाले प्रॉब्लम्स की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल व्हेन इट्स रेडियस इज। सो अब भाई हमने एरिया फाइंड करना है जबकि रेडियस हमें गिवन है। सो इस तरह एरिया का जो फार्मूला होगा जिसके अंदर रेडियस गिवन हो तो वो होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लास के डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। सो बिल्कुल यहाँ पे हमें आर जो है वो गिवन है। सो यहाँ पर भी आपने फार्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करना है। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आपके पास गिवन है 14 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आप 14 का स्क्वायर कर लें 196 आएगा, 196 तब भी सही बात है। अगर आप 12 का स्क्वायर का मकसद होता है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12, जिसके ऊपर भी स्क्वायर होता है यानी उसको 2 दफ़ा लिखना होता है ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो मैंने बिल्कुल इस तरह 14 को 2 हिस्सों में तोड़ के लिखा है क्योंकि 7 का टेबल जो है वो 14 के ऊपर पूरा लग रहा है। सो इस वजह से मैंने जो इसको खोल के लिखा है। सो यहाँ पर 7 का टेबल 7 के ऊपर 1 टाइम एंड 14 के ऊपर 2 टाइम्स। सो अब आप लोगों ने मजीद इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेना है। अब आपके पास जो है 22 एंड 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 44। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 14। जवाब हमारे पास आ जाएगा एरिया का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया भाई एरिया हमारे पास। जब हमारे पास रेडियस गिवन हो तो एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल है आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर।
सो एरिया वही फार्मूला होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है हमारे पास 21 का स्क्वायर। 21 के स्क्वायर को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ के लिखें, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है, सेम ही बात है। सो हमने एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपली टेबल लगा लेंगे, 7 का टेबल 21 के ऊपर 3 टाइम्स, एंड अब आप लोगों ने 22 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 66, एंड 66 को जो है अब आप लोगों ने 21 के साथ करना है मल्टीप्लाई। सो एरिया यहाँ पर 66 को जब 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया हमारे पास 1386, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। सो इसी तरह के मजीद जो है दो एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर रेडियस हमारे पास गिवन है पहले से ही। सो इसके अंदर जो है 35 मिलीमीटर हमारे पास गिवन है। सो एरिया का फार्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह पे 35, लेकिन 35 को दो हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। सो इसको मैं दो हिस्सों में यूँ तोड़ के लिख सकता हूँ, एक स्टेप मैंने शॉर्टकट किया है। सो नेक्स्ट 7 का टेबल जो है वो 35 के ऊपर 5 टाइम्स, एंड 22 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये जवाब आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 35। सो मजीद 110 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो एरिया का यहाँ पे जवाब आ गया हमारे पास 3850 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 3850 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। सो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एरिया फाइंड करने का। सो एरिया का फार्मूला हमारे पास वही सेम लगेगा, यहाँ पे भी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22/7। हमें पता है कि पाई जहाँ पर भी आता है सो उसकी जगह पे 22/7 लिखते हैं। सो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू जो है वो आर है, बल्कि आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 मिलीमीटर। सो 7 को जब हम दो हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, सो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो यहाँ पर ये 7 जो है इस 7 के साथ क्रॉस हो जाएगा। सो आपके पास 22 बचेगा और उसके अलावा ऊपर 7 बचेगा। सो 22 को जो है वो 7 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 154 मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास रेडियस। जब आपके पास ये हो गया हमारे पास एरिया जब हमारे पास रेडियस गिवन होगा 7 मिलीमीटर। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हेन इट्स एरिया इज। सो भाई अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल उलट है, रिवर्स है, अपोजिट है। किस तरह हमारे पास पहले हमने किया था कि एरिया फाइंड करें जब हमारे पास आर गिवन था। अब आप लोगों ने एरिया जो है वो गिवन है पहले से ही, रेडियस को जो है आप लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी हुई है, एरिया हमारे पास पहले से ही गिवन है 154 मिलीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने रेडियस को फाइंड करना है। सो सिंपली फॉर्मूला वही होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू यहीं पे ही पुट कर दें यहीं पे। सो एरिया हमारे पास है 154, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। सो ठीक है, अब आप लोगों ने आर स्क्वायर यहीं पे ही रखना है। 22/7 को जब हम इजिकल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे सो 7 ऊपर चला जाएगा एंड 22 नीचे आ जाएगा। सो 22 का टेबल जो है वो 154 के ऊपर 7 टाइम्स लगता है। सो आर स्क्वायर की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है रेडियस की, रेडियस के स्क्वायर की नहीं। सो हमने ये किसी भी तरीके से 2 को गायब करना है। सो दोनों साइड पे हमने क्या लेना होगा, अंडर रूट लेना होगा। जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से जो है आर स्क्वायर से जो ऊपर वाला 2 है ये गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर। और इधर से हमने जब स्क्वायर रूट का एक पूरा मेरा क्लास चला था बेसिक और स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट किस तरह निकाला जाता है, इसके ऊपर आपको मुकम्मल क्लास मेरा अटेंड करना होगा। जिसका बेसिक कमज़ोर है, ये नहीं आता है तो जिसको आता है तो वो सिंप्लीफाई करेगा। ये एक जो है पेयर बन गया और पेयर बनने के बाद ये स्क्वायर रूट में से 7 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 7। सो इसी तरह का भाई एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सेकंड है। इसके अंदर लिखा हुआ है एरिया 2464 2464
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो एरिया गिवन है। सो यहाँ पे हमने भी जो है वो रेडियस फाइंड करना है। सो सिंपली आपने फार्मूला वही लगाना है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो ए वैल्यू यहीं पे ही पुट कर दें, 2464 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है आर की। सो ये 22/7 लेफ्ट साइड पर जाएगा, सो आर स्क्वायर हो जाएगा 2464 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चला जाएगा एंड 22 नीचे आ जाएगा। अब 22 का टेबल जो है वो 2464 के ऊपर लग जाएगा। 22 का टेबल 2464 के ऊपर 112 टाइम्स लग जाएगा एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 112 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 112 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 784। सो अब आप लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर रूट कर देंगे। सो इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से आर बाहर आ जाएगा और 784 का जो है वो 28 अंडर रूट आता है। अब ये जिसे नहीं मालूम सो इसको मैन्युअली निकालेगा और अंडर रूट निकालेगा। और अंडर रूट निकालने का दो तरीके हैं, एक बाय डिवीजन और एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सिर्फ यहाँ पे मैं क्लू दे दूं कि किस तरह फाइंड करना है आप लोगों ने। अगर इस तरह का एग्जाम में सवाल आ जाए और आप लोगों को याद नहीं है स्क्वायर रूट, छोटे छोटे स्क्वायर रूट तो सब किसी को याद है, लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ जाता है 784 का तो ये नहीं मालूम, तो इसके यहाँ पे आप लोगों ने टेबल लगाने हैं। सो टेबल लगा के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे 2 का टेबल जो है ये लग जाएगा जितने टाइम, फिर 2 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर जितने का 3 का, इस तरह लगाते जाएंगे। उसके बाद यूं कैप देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप पेयर बनाते जाएंगे और उसमें से निकालते जाएंगे। सो आपका जवाब आ जाएगा 28। सो टाइम की बचत की खातिर मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर आपको ना निकालना आता हो, उस वक्त याद ना हो, तो प्रोसेस ये है। और जिस किसी ने भी मेरा वो क्लास अगर अटेंड नहीं किया तो पहले स्क्वायर रूट को समझने के लिए मेरा वो वाला क्लास लाजमी अटेंड करें, उसके बाद ये चीज़ें समझें। सो नेक्स्ट आ जाते हैं सर्किल का 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है एंड इसके अंदर हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स डायामीटर इज। सो अब भाई हमने एरिया फाइंड करना है जिसके अंदर हमें डायामीटर गिवन हो। तो सो हमें पता है कि एरिया का फार्मूला डायामीटर के हिसाब से होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो बिल्कुल स्टार्टिंग के क्लास के अंदर जो है मैंने बताया था कि फार्मूले का एरिया का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 21 का स्क्वायर है, यानी 21 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं यूँ, उसके अलावा इसके नीचे 4 है। सो भाई ये 21 का स्क्वायर लिखें तब भी बात सेम है, या 21 को 2 टाइम्स लिखते हैं तब भी बात सेम ही है। सो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का टेबल जो है वो 7 के ऊपर 1 टाइम एंड 21 के ऊपर 3 टाइम्स। सो इसी तरह मजीद कुछ टेबल्स लग रहे हैं, 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 22 के ऊपर 11 टाइम्स। सो मजीद इसके बाद सिंपल नहीं हो रहा, अब ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई कर लें आप। ये 11 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 एंड 33 को उसके बाद फिर अब आप 21 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 693/2 एंड 693 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास भाई सवाल हल हो गया। जब हमने डायमीटर गिवन है तो रेडियस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। सो इसी तरह हमारे पास डायमीटर एक और गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 2 नंबर एग्जाम्पल है। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला वही सेम, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो एरिया फाइंड करना है, सो पाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और डी हमें पता है 28 है, 28 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कर देंगे, इसके नीचे है 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का टेबल जो है वो 28 के ऊपर 4 टाइम्स लग जाता है
उसके अलावा फिर ये 4 जो है वो 4 के अंदर क्रॉस हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 22 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया सिंप्लीफाई कर लेने के बाद। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो एग्जाम्पल और हमारे पास गिवन है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स एरिया इज अंडर। सो भाई बिल्कुल ये भी उसी तरह का एक सवाल है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये उसका रिवर्स है, उलट है 7वें क्वेश्चन का। किस तरह उसके अंदर हम एरिया फाइंड कर रहे थे जब हमारे पास जो है रेडियस गिवन था। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायामीटर जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है, एरिया जो है वो पहले से ही गिवन है। सो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, जब हमारे पास डायमीटर गिवन हो सो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो अपने यहाँ पे डी पहले से ही गिवन है, फार्मूला आपका यही यूज होगा, लेकिन यहाँ पर डी गिवन होगा और बल्कि डी फाइंड करना होगा और ए गिवन होगा, बल्कि गिवन है इस क्वेश्चन में। सो फार्मूला यही होगा आपके पास, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है, वो कांस्टेंट है, हमेशा याद होनी चाहिए। डी स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, नीचे 4। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी की। सो ये 4 जो है वो डी के साथ नीचे डिवाइड में है, ये सेट जाएगा, सो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 22/7 जो है वो इस साइड 22/7 है, ये जो रिवर्स हो के मतलब अपोजिट साइड पे इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो 7 ऊपर हो जाएगा एंड 22 नीचे आ जाएगा। सो हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 जो है वो इस साइड नीचे आ जाएगा एंड ये जो 4 है ये 4 डिनोमिनेटर में है डी के साथ, सो इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड पे, सो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करने हैं। 22 का टेबल जो है वो 154 के ऊपर 7 टाइम्स। सो अब आप लोगों ने मजीद जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि डी स्क्वायर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर इसको भी दो हिस्सों में तोड़ के लिखें तो ये भी यूं लिखा जा सकता है। सो अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं डी की, डी स्क्वायर की नहीं फाइंड करना चाहते डी की, तो दोनों साइड पे आप लोगों को स्क्वायर रूट मालूम करना होगा, अंडर रूट मालूम करना होगा। और अंडर रूट मालूम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट जिसको अच्छे से मालूम है वो मेरी ये बातें समझ रहा होगा, जिसको नहीं पता तो वो उस वाले क्लास को मेरे को रिवाइज लाजमी करे। सो यहाँ से ये स्क्वायर डी का ख़त्म हो जाएगा, ये डी बन जाएगा और यहाँ से एक पेयर 7 का बाहर आ जाएगा और यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सो डी की वैल्यू हो जाएगी 7 2 जा 14, ठीक है। अगर ये बातें ना समझ में आए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का यहाँ से अंडर रूट करेंगे, यहाँ से डी का, सो डी का अंडर रूट हो जाएगा डी और 196 का हो जाएगा 14। बात सेम ही है। सो अब हम आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है 2 एग्जाम्पल करते हैं और बल्कि आज का आखिरी सवाल है। सो इसके अंदर हम जो है फाइंड करेंगे डी यानी कि डायामीटर सर्किल का। सो किस तरह फाइंड करेंगे, हमें पता है कि एरिया का फार्मूला है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे हम। एरिया हमारे पास पहले से ही गिवन है 1386 इज इक्वल टू 22/7 पाई की जगह पे पुट किया, ये डी स्क्वायर सेम एंड नीचे 4। अब आप लोगों ने डी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। सो ये 22/7 जो है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर जाएगा, सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, ये 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। सो ये डी स्क्वायर के साथ नीचे जो है वो 4 है, सो ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, सो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। 22 का टेबल जो है वो 1386 के ऊपर जो है 22 का टेबल इसके ऊपर जो है वो 63 टाइम्स लग जाएगा। उसके अलावा आपके पास ऊपर बचेगा 63 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 28
एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू 63 एंड 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 1764। अब आप लोगों ने डी की वैल्यू मालूम करनी है, डी स्क्वायर की नहीं। सो दोनों साइड पे जब आप अंडर रूट लेंगे सो यहाँ से डी आ जाएगा बाहर, और 1764 का जो अंडर रूट होता है वो आपका अंडर रूट होता है 42। अब ये 42 कैसे निकाला, मैंने टाइम की बचत की है, मैंने डायरेक्ट निकाला है। अब आप इसको निकालना चाहते हैं तो बाय डिवीजन मेथड या बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप इसको निकाल सकते हैं। सो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने सर्किल को इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक हर एंगल जो है हर हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, और इसके जिस तरह भी प्रॉब्लम आ सकते थे वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। सो इसको लाजमी अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है किसी भी टेस्ट में सर्किल को बहुत टच करता है। अगर ज्योमेट्री में आते हैं तो सर्किल को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, स्पेशली IBA STS जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सर्किल को टच करते हैं। सो जैसे सर्किल की हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, इवन इसकी थ्योरी में से भी MCQs आते हैं, तो इसलिए मैंने थ्योरी को भी शुरू में ही क्लास के जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज का क्लास मेरा एंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।